प्यारे बच्चों, आज वैसे तो टॉपिक देखा जाए तो ये 11th के क्लास का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यदि हम देखें जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह वो आधार स्तंभ है जिनके बिना केमिस्ट्री अधूरी होती है। जैसे हमें रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाने हैं, उनकी वैलेंसियां किस प्रकार से निकालनी है, उनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात किया जाता है अर्थात संकरण कैसे, वैसे ही एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में न्यू कंसेप्ट क्लासेज यह चाहेगा कि हर बच्चा जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकी बजाते ही सीखे, अर्थात बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हम इसको तैयार करके लाए हैं और आपके सामने यहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरे 0 बेस से 100% बेस तक समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। तो यहां पर एक शब्द आता है इलेक्ट्रॉनिक, तो इसको हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, अर्थात मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। विन्यास का मतलब होता है व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना होता है, यानी अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट है। तो यहां पर आप समझें इलेक्ट्रॉन को टू अरेंज करना, यानी सपोज कीजिए आप जब कभी भी पढ़ाई करते हैं तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसकी किताबें उनके जो बिस्तर होती है उसके आसपास जब वो पढ़ता है तो किसी भी प्रकार से रेंडमली वो रख देता है। और ये वाजिब भी है, क्योंकि जिससे ज्यादा लगाव होगा, जिस चीजों से ज्यादा लगाव होगा, वो उन चीजों को अपने पास पाकर बहुत प्रेम की अनुभूति करता है। लेकिन आप प्यारे बच्चों, आपने देखा है जब कभी भी आपकी किताबें अव्यवस्थित रहती है, घर में अचानक उस कमरे की सफाई के लिए या तो आपकी बड़ी बहन आए या आपकी माँ आए, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ाने में सार्थक होते हैं। यदि ये शब्द अच्छा लगे तो कमेंट में लाइक जरूर करें। फिर वो आपकी किताबों को क्या करती है प्यारे बच्चों, देखा है सही तरीके से व्यवस्थित कर देती है। पहले बड़ी किताब, फिर छोटी किताब, फिर छोटी किताब, भले ही उन्होंने साइंस ना ली हो, तो इसे कहा जाता है व्यवस्थित करना। इसी भी प्रकार से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना। अब प्यारे बच्चों यहां समझना है, व्यवस्थित करेंगे क्या, टेबल पर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे कैसे, पहले हम शब्द को समझते हैं। हमारे पास में के प्यारे बच्चों एक होती है कक्षा, एक होता हुआ रहेगा उपकोष में, उपकोष में बटा हुआ रहता है। उपकोष किस में बटा रहता है? कक्षक में। और प्यारे बच्चों इस प्यारे से कक्षक में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप समझ गए हैं, जरा समझने का प्रयास करें। यहां पर इसको कहते हैं सेल, सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑर्बिट भी कहा जाता है। बिल्कुल हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यह न समझे कि यह हिंदी का मैटर है, हिंदी और अंग्रेजी हम इस प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे केमिस्ट्री में कि हर बच्चा ग्रामीण परिवेश से हो चाहे शहरी परिवेश से हो, जिन्होंने जो इंग्लिश मीडियम फॉलो करना चाहता है, वो अपना लाइफ बनाना चाहता है, वो केमिस्ट्री को न्यू कंसेप्ट क्लास के जरिए आसानी से सीख सकता है। उपकोष को क्या कहा जाता है? सब ऑर्बिटल, यहाँ पे सब ऑर्बिट कहेंगे बच्चों, और यहाँ पे इसको सब सेल भी कह सकते हैं। कहेंगे सर क्यों? कारण क्या होता है? जैसे इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कहा जाता है, यानी निरीक्षक होते हैं वो, और उप निरीक्षक को सब इंस्पेक्टर कहते हैं। इसी प्रकार उपकोष को सब सेल या सब ऑर्बिट कहते हैं। अब कक्षक के लिए क्या शब्द आता है प्यारे बच्चों? ऑर्बिटल आता है। क्या आता है? ऑर्बिटल आता है। इलेक्ट्रॉन को हम समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शब्द आता है, इलेक्ट्रॉन। यह वर्ड हमें अपने जहन में याद रखने हैं। अब आप कहोगे सर ये है क्या?
जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए मैं आपके घर आकर आपकी केमिस्ट्री के नोट्स देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको पता है हम आपके मोहल्ले में आएंगे तो मोहल्ला आपकी कक्षा को बताएगा, फिर हम आपके घर में आएंगे, वो उपकोष को बताएगा, फिर हम आपके घर में उस रूम में जाएंगे जो आपने स्टडी रूम अपने तन मन धन से सजा रखा है, वो कक्षक बताएगा। उस रूम में मिलेगी मुझे आपकी किताब, अर्थात वो है इलेक्ट्रॉन। तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन बहुत ही गहनता से जब हम अंदर जाते हैं अर्थात कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कक्षा, उपकोष और फिर होते हैं कक्षक। तो यहां एक लाइक जरूर बनता है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए, कहेंगे सर ये होते क्या है? बिल्कुल कंसेप्ट के अंदर हम चल सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है, एक में बात करता हूं किसी भी परमाणु की, यानी एटम की बात करता हूं, परमाणु यानी एटम, इसकी बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैं सपोज कीजिए एटम की संरचना को कंसेप्ट में समझे, तो ये हमारे पास में होती है परमाणु का सबसे सेंटर वाला जो भाग होता है वो है एटम यानी नाभिक। इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहा जाता है प्यारे बच्चों, कहते हैं नाभिक। और यह सेंटर में होता है। ये इसकी क्या है बच्चों? इमेजिन कक्षा है, इमेजिन सेल है, जहां पर बेचारा इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब हम कहेंगे सर इसमें पाए क्या जाते हैं? जो नाभिक में पाए जाते हैं बच्चों, वो पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मेसोन भी होते हैं। जब हम उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे तो इनमें मेसोन भी होते हैं, लेकिन 11th और 12th में हम यह समझ सकते हैं इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों मिलाकर प्यारे बच्चों, यहां पर ये जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलेंगे तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन ये भी एक ही अंग्रेजी का वर्ड है, यानी ये न्यूक्लियॉन कहलाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर। और ये जब दोनों का योग हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपके पास द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी इसको एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर समझ गए होंगे। अब हम कहेंगे सर कंफ्यूज होता है, हम कैसे याद रखें नाभिक क्या है? तो प्यारे बच्चों एक ध्यान रखें, जिस प्रकार से हमारे पार्ट के अंदर एक सुंडी हमारे बीचों बीच रहती है, वही परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है यानी सेंटर में होता है। जिस प्रकार सुंडी का आकार बहुत छोटा है, इसी प्रकार परमाणु में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। इसकी त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों, जो नाभिक है इसकी जो रेडियस होती है अर्थात त्रिज्या का मान होता है 10 की घात -15 मीटर होता है। तो यह समझे। और जो परमाणु का प्यारे बच्चों जो आकार होगा वो 10 की घात -10 मीटर होगा। अब आप देखिए यहां पर ये बहुत बड़ा होता है परमाणु और त्रिज्या उसकी, ये जो नाभिक है वो बहुत छोटा होता है। हम समझने को समझ सकते हैं। हमारे पास में विराट कोहली के खेलने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड बना दिया गया है पाकिस्तान ने कि वो छक्का नहीं ठोके, लेकिन विराट कोहली मानते नहीं हैं। शाहीन आफरीदी आते हैं, वो धजिया उड़ाने को तुल जाते हैं। तो वहां पर ये ग्राउंड जो शब्द हैं वो एक परमाणु का मॉडल मान सकते हैं, आकार मान सकते हैं। और जो एक टेनिस की गेंद जो होती है प्यारे बच्चों, उसके सेंटर में रख दी जाए तो वो नाभिक होगा। इतना छोटा सा नाभिक होता है। तो यहां समझ गए होंगे आप इस कंसेप्ट को। अब हम कहें सर इसको समझेंगे कैसे? जरा सोचिए, यह सेंटर में है प्यारे बच्चों। ये क्या है? सेंटर में। एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम इसको कहते हैं कक्षा। सपोज कीजिए इस कक्षा, वो बात अलग है। हमारी क्लास में, हमारी कक्षा में पवन नाम का लड़का पढ़ता है। यह आप ध्यान रखें, हमारी क्लास में पवन नाम का लड़का पढ़ता है। तो क्लास का मतलब सेंट्रल यानी नाभिक हो गया, पवन का मतलब प्रोटॉन, नाम का मतलब हो गया यानी न्यूट्रॉन। ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। अब आगे क्या होता है?
आगे यह होता है कि अक्सर जो इसकी आई है अर्थात बाई है, यानी बाई भी कह सकते हैं, बाई, आई और यहां पे मां, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। बेटे के केमिस्ट्री का टेस्ट आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं इन पे फीस वैसे ही वेस्ट कर रही हूं, ये कहीं छोड़कर चला नहीं जाए, पढ़ाई करे। तो माँ का दायित्व भी यही होता है कि वो बच्चे को हर समय सफल होने का प्रयास करना चाहती है, तो वो इसके चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये वर्ताकार पथ ही कहलाता है प्यारे बच्चों, कक्षा कहलाता है। और यह एक इमेजिन सेल होता है, काल्पनिक होता है। तो ध्यान रखें, कक्षा एक प्रकार से काल्पनिक पथ है, और जहां इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो यहां इमेजिनरी जो पाथ होता है वो कक्षा कहलाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहां आप समझ गए हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, कक्षा के बारे में आप समझ गए हैं। किसी भी परमाणु का वह स्थान, काल्पनिक स्थान, जहां इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में या अंडाकार पथ में चक्कर लगाता है, उन्हें कक्षा कहा जाता है। कक्षा का जब हम आगे डिवाइडेशन करते हैं तो उपकोष आता है, उपकोष का आगे डिवाइडेशन करते हैं तो उसमें बेचारा एक कक्षक छुपा हुआ मिलता है, जिसके पास में क्या है, समझ गए हैं, वो इस प्रकार से 2 अंगुलियां बाहर निकालता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखें, आजकल मॉडर्न, ध्यान रखें, किसी भी कक्षक के पास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 2 होगी। तो ये आप समझ सकते हैं, यहां पर जो कक्षक हैं उनके पास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब यहां हम बात करते हैं कि आगे इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से केमिस्ट्री हार्ड लगती है, वो केमिस्ट्री के अंदर अपना भाग्य आजमाई, अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाई और आगे जाकर देश में अपना विकास और योगदान दे। क्योंकि टेक्नोलॉजी जहां पर है, सूचना और टेक्नोलॉजी जहां पर है, वहां ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण बढ़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं, जब भी हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। ये कर सकते हैं सूचना और टेक्नोलॉजी में जिनकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है वो टेक्नोलॉजी में महारत हासिल हो सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए आगे होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आप डेफिनेशन लिख सकते हो प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिल्कुल यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कहा जाता है। हम क्या कहेंगे, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उन्हें दर्शाना प्यारी बच्चों क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। यानी हम इसको तुम्हें ही न्यू कंसेप्ट क्लासेस ने बड़ा इतिहास रच दिया। घर बैठे ही अच्छी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमें रासायनिक विज्ञान समझा रहे हैं। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, हम कह रहे हैं इन पर चार्ज कौन सा होगा, अर्थात आवेश कौन सा होगा, आवेश। तो ध्यान रखें, आवेश की बात करते हैं तो ये खुद कह रहा है पी हूं भैया मैं, मेरे पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज।
क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थात धनावेश आएगा। क्या आएगा, धनावेश। ये खुद कह रहा है मेरे पास में P है अर्थात मैं प्रोटॉन हूं, मेरे पास में क्या आएगा, धनावेश। ये कह रहा है भैया N, न का मतलब नहीं, मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसको कहेंगे भैया तेरे पास कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, कहेगा मैंने तो कभी कोई काम किया ही नहीं है, मैं तो विद्यालय कभी गया ही नहीं था, तो मेरे पास में शिक्षा नहीं है, तो मेरे पास में कुछ क्या होगा, तो कहेंगे भैया तुम्हारे पास में क्या होगा, यानी हम कहेंगे एन का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी आवेश रहित होता है। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, आवेश रहित कण होता है न्यूट्रॉन। ध्यान रखें, एन का मतलब न्यूट्रॉन नोट, एन का मतलब नोट। अब ये कहेगा मेरे पास क्या आएगा, ये कहेगा भैया जब चार्ज ही दो हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक तो धनावेश है, एक ऋणावेश है और एक आवेश रहित है, नहीं होता है, वो तो हमने दे दिया। जो भैया न्यूट्रॉन सो रहा था घर में, मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तुम चिल्ला काहे के रही हो, तुम तो भैया इलेक्ट्रॉन ले लो, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब बचा हुआ आवेश तेरे पास आ जाएगा, क्योंकि तू छोटा है। तो ये कहेगा अच्छा मुझे दे दो, तो इसके पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो समझ गए हैं प्यारे बच्चों, यहां पर इसके पास आता है ऋणावेश, तो एक लाइक जरूर बनता है। इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश, प्रोटॉन के पास में धनावेश और न्यूट्रॉन के पास में ये होते हैं, यानी चार्जलेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन की भी आगे हम इसी अंदाज में डेफिनेशन पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पर आता है वैल्यू ऑफ चार्ज। क्या आता है, वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी आवेश का मान, आवेश का मान आता है। अब देखिए हम कहीं सर इस पे कितना आवेश आएगा, इस पे 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम माइनस में। यह जो मिलिकन थे उन्होंने तेल बूंद प्रयोग से ज्ञात किया था। जो मिलिकन जो साइंटिस्ट थे प्यारे बच्चों, उन्होंने ऑयल ड्रॉप जो मेथड एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इस आवेश का मान इसने ज्ञात किया था। और एक और बात ध्यान रखना, ब्रह्मांड में यदि किसी भी कण पर, पार्टिकल्स पर जो सबसे कम आवेश का मान होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पर, इससे कम आवेश संभव नहीं है। और ये कह रहा है मेरे पास क्या होगा, जब इसके पास में प्लस माइनस है तो इसके पास में आ जाएगा ये कूलम। ये कहेगा मेरे पास क्या है, हम कहेंगे भैया तूने तो काम किया ही नहीं, तेरे पास है गोल गोल अंडा, अर्थात तेरे पास आवेश नहीं है। तो यहां समझ गए आप, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, बिल्कुल बोले, प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस कूलम, ये होगा प्रोटॉन पे चार्ज। तो यहां आप इसको समझ गए हैं। अब हम कहेंगे सर ये तो हो गए, लेकिन इनका एक बात बताइए, ये बाहर कैसे आए, इनका जन्म कैसे हुआ, क्या ऑपरेशन थिएटर से इनका जन्म हुआ? अब हम बताते हैं आपको कैसे हुआ। यहां पर प्यारे बच्चों एक सूत्र ध्यान रखना है, ईंट पर नचे। यहां पर ईंट पर नचेंगे तब ये क्या है, उछल उछल के ईंट पे जब नचेंगे, एक सीधा जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो ये ईंट पर नचेंगे। इलेक्ट्रॉन पे होते हैं प्यारे बच्चों जे थॉमसन जी आते हैं। क्या आते हैं, जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। अब यहां पर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात आती है, न्यूट्रॉन की करता है चेडविक। चेडविक कैसे करता है प्यारे बच्चों, ये जब बेरिलियम पे एल्फा कणों को गुजारता है तो उसे एक आवेश रहित कण प्राप्त होता है, जिससे इसने क्या कहा था, न्यूट्रॉन कहा था। अब हम कहें सर पै का मतलब क्या होगा, पै का मतलब पपुड़िया लिख दें, बिल्कुल नहीं, पै का मतलब होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन जो शब्द है प्यारे बच्चों वो दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने दिया था। ध्यान रखें, रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने प्रोटॉन शब्द दिया था, लेकिन इसकी खोज करता किसने की, गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। अर्थात हम कह सकते हैं, अपने परिवार को कहते हैं कि जब हमने साइंस अच्छे से पढ़ ली है, यूजी यानी बीएससी करने के बाद पापा मैं क्या करूंगा, पीजी करूंगा। क्या करूंगा, पीजी करूंगा। तो यहां शब्द समझ गए, प्रोटॉन की खोज किसने की,
गोल्डस्टीन ने। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर चलने से पहले हम थोड़ा सा एक डायग्राम और समझने का प्रयास करते हैं। तो अब डायग्राम समझने का पहले का मतलब यहां पे समझिए, सपोज कीजिए नॉर्मल बात है, ये है नाभिक हमारा, और यहां पर ये इसकी काल्पनिक कक्षा है जहां पे कौन चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल कौन चक्कर लगा रहा है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं, केमिस्ट्री का टीचर तो आपको दिखाई देगा। यहां पर जो चक्कर लगा रहा है वो लगाएगा अदृश्य भाग, यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये जो प्यारे बच्चों, ये पहली कक्षा है, इसकी पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा, ये इसकी तीसरी कक्षा, ये इसकी चौथी कक्षा, ये इसकी पांचवी कक्षा। तो ध्यान रखें इस कक्षा में केमिस्ट्री टीचर चक्कर नहीं लगाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको कोई देख लेगा ये तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी। जैसे जैसे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की कक्षा नाभिक से दूर होती जाएगी, ऊर्जा का मान वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इनका आगे भी हम देखेंगे। इस कक्षा को के कहा, किसने कहा, के, ये एल होती है, ये एम होती है, ये एन होती है, ये ओ और पी भी चलती है। कक्षा की शुरुआत के से होती है। क्यों होती है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में इन्हें पता था आने वाले सर के भी सर आएंगे, तो इनके लिए भैया पहली कक्षा की शुरुआत आप के से कर दो। तो के का मतलब कैलाशर, के का मतलब कोहली। जितने भी के नाम के आते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। तो के का आप अंदाजा समझ गए होंगे। के का मतलब पहली कक्षा कहां से शुरू होगी, के से, दूसरी एल से, एम से, एन से, और ओ पी क्यू आर ऐसे चलती जाती है। लेकिन हमारे जो हैं 12 तक काम चलेगा प्यारे बच्चों, वो एन तक चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इधर कैलाश है तो ऊपर नेहरू तक हमारा काम चल जाएगा। तो बिल्कुल आपका लाइक और शेयर बनता है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहां देखिए कक्षाओं के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर की तरह होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिल्कुल डरे नहीं, एकदम आसान शब्दों में। तो अब मैं कह रहा हूं मेरे पास में है 4 कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ये मेरे पास में क्या है, कक्षा है। इन कक्षा को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये मेरे पास में कौन सी कक्षा है, के, ये एल, ये एम, ये एन। तो ये समझ गए। इसको प्यारे बच्चों ऑर्बिट भी कहते हैं। अभी हमने कहा था क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ऐसा ऑर्बिट जहां पर डायनासोर चक्कर लगाता है, नहीं, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसे कहते हैं ऑर्बिट। जैसे सूर्य के चारों ओर हमारे जो ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं, वो क्या करते हैं, घूमते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपनी ही भाषा में, अपनी ही लैंग्वेज में। अब देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। यहां पर क्या होते हैं, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट यानी सब सेल होते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों होते क्या है, पहला होता है क्रम वाइज एस, दूसरा होता है, दूसरे नंबर पे आएगा पी, तीसरे पे प्यारे बच्चों आएगा डी, चौथे पे क्या आएगा एफ। आप कहोगे सर ये है क्या, ये प्यारे बच्चों कक्षा के दिए हुए छोटे छोटे अंडे हैं। जैसे मतिरे के छोटे छोटे अंडे क्या होते हैं, आप बताइए, काचरा। इसी प्रकार ये एस, पी, डी और एफ क्या है, इसके छोटे छोटे अंडे हैं। अब हम कहेंगे सर इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्यारे बच्चों शार्क। ये अपनी क्या करते हैं, जैसे ही हम एलिमेंट को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में गुजारते हैं तो ये अपनी क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पीक देते हैं। इन्हें कहते हैं पीक देना, पीक यानी स्पेक्ट्रम देते हैं ये। इसी के आधार पे इनका नाम रखा गया है। एस कह रहा है मैं तो शार्प पीक देता हूं, यानी एस, पी प्रिंसिपल हो गया, डी हो गया डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल। तो इनके प्रथम नाम के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। शेप का यदि आपको पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में इनके बारे में डिस्कस से हम करेंगे।
तो देखिए पहले S होते हैं, P होते हैं, D होते हैं, F होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, पहली जो कक्षा है वो कह रहा है मेरे पास में सिर्फ एक ही उपकोष आएगा। वो कौन सा आएगा, पहला एक ही आएगा। तो मैं कह देता हूं लो भैया तूने कहा तेरी बात मान लेते हैं, वरना तेरे बिना केमिस्ट्री है वो अधूरी रहेगी। इसको दे दिया। ये कह रहा है मैं 2 नंबर पे हूं, तो मेरे पास में 2 कक्षक आएंगे, कहेंगे उपकोष आएंगे। कौन से आएंगे, हम कहेंगे भैया मेरे पास पहला भी आएगा, दूसरा। जरा सोचो आप 11th क्लास में साइंस पढ़ रहे हो, आपको पूछ लिया जाता है अम्ल किसे कहते हैं। आप कहोगे सर ये तो अभी सिलेबस में नहीं है। प्यारे बच्चों आप तो 10th में पढ़ के आए हो, तो अम्ल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कह रहा है जब दूसरी कक्षा है तो लो साहब आपके पास में लिख देते हैं 2S और 2P, लिख दिया इसको। ये कह रहा है मेरे पास तो 3 उपकोष आएंगे, कहेंगे कौन से आएंगे, पहले दूजे तीजे। तो यहां पे लिख दिया 3S 3P 3D। और ये कह रहा है मेरे पास 4 आएंगे, 3S 3P 3D, यानी 4 हैं तो 4S 4P 4D 4F, ये लिख दिया। अब कहेंगे इस प्रकार से। तो अब इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक बार देखिए इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एनर्जी लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, अर्थात जिसकी जितनी ज्यादा, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाना पसंद करते हैं जिसके पास में ऊर्जा कम होती है। तो सपोज कीजिए प्यारे बच्चों आप हो, आप किसको फ्रेंड बनाना पसंद करते हो, ऐसे दोस्त को बनाना चाहोगे जिसके पास आप जा रहे हो और वो आवश्यकता पड़ने पर भाग जाए, या उस दोस्त को बनाना चाहते हो जो आजीवन आपका साथ दे। तो ध्यान रखें वही मित्र आपका साथ देगा जिसके पास में पैसे को वो वरीयता नहीं देता है, जिसके पास में पावर कम होता है। तो वहां पर हम क्या कहेंगे, यानी जिसके पास में एनर्जी ज्यादा होगी वो उछल कूद करेगा, वो भागना जाए पसंद करेगा, भैया मैं तो वहां जाऊंगा, भैया मैं तो वहां जाऊंगा। जैसे हम देखते हैं मैं तो पहले उसके पास जाऊंगा जिसके पास ऊर्जा कम है, जिससे वो मुझे छोड़े नहीं। तो यहां पर जैसे जैसे ये अभी मैं बताऊंगा n का मान होता है, जैसे बढ़ता जाता है तो ऊर्जा का क्रम भी इसी प्रकार होता है। लेकिन यहां पर कुछ अपवाद आते हैं, उसको हम देखेंगे। तो ऊर्जा का क्रम, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम तो ये होना चाहिए 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f, ये होना चाहिए ना प्यारे बच्चों। ये प्रश्न बहुत बार एनसीईआरटी में आता है, वहां पर एक नियम फॉलो होता है n+l का नियम, ये हम अभी सीखेंगे। तो इससे पहले आप एक बार देखें एस कक्ष उपकोष में प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन कक्षक यानी इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। यहां से आप ध्यान रख सकते हो सचिन जब बल्लेबाजी करता था तो वो पहले 2 रन बनाते थे, और 2 रन बनाने के प्रयास में वो पहले अपनी स्ट्राइक रोटेट करते थे, वहां पर क्रीज में सेट होते थे। फिर आपको पता है किस तरह से उन्होंने बॉलरों की धज्जियां उड़ाई थी। तो एस का मतलब 2, पी आते ही कहोगे सर ये तो पांड्या आ गया भैया, पांड्या आते ही क्या करेगा, छक्का लगाएगा, तो 6 लगा दिया। अब भैया धोनी आ गई, धोनी को चाहिए 10 रन, तो वो पहले 4 और 6 अर्थात 10, और जो टारगेट मिला था वो कितने का मिला था, 14 का। अर्थात हमारी टीम इस टारगेट को 14 को पार कर लेती है, वो फ्लॉप नहीं होगी, वो जीतेगी। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों एस उपकोष में ध्यान रखिए 2 इलेक्ट्रॉन याद हैं, तो आप प्रत्येक स्टेप में +4 इन्वॉल्व करते जाइए। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी में कितने होते हैं 6, डी में 10, एफ में 14। तो इस प्रकार से उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब आपके जहन में एक प्रश्न आ गया होगा, पहले इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा भरने का क्रम आप इस प्रकार से याद कर लें, कहां एक इसका एक्सेप्शन आता है, कहां अपवाद आता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब चलिए आगे। अब देखिए यहां पर S जो हमारे पास में है, अब हम निकालते हैं कक्षकों की संख्या।
तो देखिए अभी प्यारे बच्चों मेरे पास में क्या है, उपकोष है। उपकोष कौन सा है, एच, पी, डी और एफ। हम कह रहे हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, 6, 10 और 14 ये आते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने कहा था किसी भी कक्षक में, यानी जो हमारे पास में ऑर्बिटल हैं, यानी ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आते हैं कोई भी कक्षक में। तो यहां आपको पूछा जाता है कक्षक। तो प्यारे बच्चों कक्षक की बात करें कितने कक्षक होते हैं, तो यहां देखिए आप इन सब में 2 का भाग लगा दें। क्या लगा देंगे, 2 का भाग। तो कहेंगे सर यहां तो 1 आता है, बिल्कुल। एस उपकोष में कक्षक 1 ही होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 होता है, एफ में 7 कक्षक होते हैं। यह आप समझ गए होंगे। आगे भी हम इनको निकालने का प्रयास करेंगे। कोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं, उपकोष में कैसे आते हैं, बिल्कुल हम फॉर्मूले से प्रयास करेंगे। अब यहां पर जो एस कक्षक है वो तो एक ही होता है, गोलाकार आकृति का होता है। आगे इनके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। पी होता है डंबल के आकार का, ये द्विडंबलाकार होता है, इसकी आकृति स्पेक्ट्रम से बहुत जटिल होती है। ये होते हैं प्यारे बच्चों पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये हो गए। ये कहेंगे सर कौन से होते हैं, ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर यहां पे होते हैं डी जेड स्क्वायर। तो ध्यान रखें यहां पर इन कक्षकों की ऊर्जा का मान तो समान होता है प्यारे बच्चों, लेकिन इनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां आप समझ गए होंगे ऊर्जा का मान इन सभी कक्षकों का समान होगा। तो अब यहां पर हम आगे भी इनके वीडियो बनाते रहेंगे। तो ध्यान बताइए मुझे, एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 1, पी में 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में कितने होते हैं, 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और एफ में 7 होते हैं। इनकी स्पेक्ट्रम इतनी जटिल होती है कि इनके कक्षकों के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है। और यदि आपको इनके बारे में आता है तो कॉन्फिडेंस मत तोड़िए प्यारे बच्चों, आगे अपनी फाइल भेजिए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए वही व्यक्ति नामित होगा जो इनके बारे में बताएगा। तो एक लाइक जरूर